ज़ाहिर बात है निगरान हुकूमत है, उनके लिए चैलेंजेस होंगे क्योंकि अब जो सेटअप है वो समझ नहीं आ रहा ना कि कहाँ तक चलेगा, हल्का बंदियों का मामला भी और आगे अल्लाह करे वक्त पर इंतखाबात हों। लेकिन बहरहाल अभी से जो सियासी मुबसरीन हैं, तज्जियाकार हैं, वो ये राय दे रहे हैं कि आगे जा सकते हैं। अब एक बहस ये भी हो रही है आमिर ज़िया साहब कि निगरान हुकूमत के चैलेंजेस की जब बात की जाती है, जो कि बहरहाल होंगे, ज़ाहिर बात है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं क्या चैलेंजेस है, इख्तियारात तो आपके पास ज्यादा होने नहीं चाहिए, आपका काम तो इलेक्शन करवाना है। लेकिन बहरहाल ये बात भी गलत है, चैलेंजेस तो हैं, हुकूमत तो चलानी है, चाहे वो केयर टेकर सेटअप है, लेकिन चलाना तो है, चैलेंजेस तो हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि चैलेंजेस बेशुमार हैं और आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि कोई हुकूमत जो है 6 महीने के लिए हो, 5 महीने के लिए हो कम अज कम, तो और उसके पास वो बेख्तियार हो और वो अहम फैसले ना कर सके, तो ये एक बड़ा सवाल नहीं ना सकता, एक दिन के लिए भी बेख्तियार नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि क्योंकि इस मुल्क में नॉर्मल हालात में तो चले बेख्तियार कि आपने जैसी चीज पाई वैसे ही चलाते रहे, लेकिन यहाँ पर जो है बड़े जंगी हालात हैं। हमारे जंगी हालात से मुराद ये नहीं कि वाकई कोई जंग हो रही है, लेकिन माशी तौर पर जो अबतरी है, फिर जैसे कि अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लोगों का एतमाद जो है इदारों पे, पार्लियामेंट के ऊपर और दीगर इदारों के ऊपर जो है सवालिया निशान बना हुआ है। वो कहते हैं कि जी ये लोग किस तरह के फैसले कर रहे हैं, नैब के ऊपर कर रहे हैं, FIA पर उनका सवालिया निशान है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपने जो शुरू में कहा था फिजा, आपने कहा कि जी ये निगरान हुकूमत के आते ही जो है कुछ महाजराई में कमी आई। इसको मैं अगर आप इजाजत दें मैं फ्रेज यूं करूंगा कि PDM हुकूमत के जाते ही महाजराई में कमी आई, है ना। मैंने कहा मैं अगर उसको पैराफ्रेज करूं और चलें ऐसे उसकी बड़ी वजह ये है, उसकी बड़ी वजह उससे में एक आध नाम पर वो इतराजात हों उसके ऊपर हो, लेकिन अगर आप ओवरवेलमिंग देखें तो ये एक बड़ी मुनासिब केयर टेकर गवर्नमेंट है। और असल चीज होती है कि कैप्टन कौन है। अब कैप्टन में अनवारुल्लाह काकड़, मैंने आपके प्रोग्राम में जब वो नॉमिनेट हुए थे उस वक्त यही अर्ज किया था कि वो एक बहुत बेहतर नाम आए और वो खिलाफ तवक्को नाम यकीनन था, लेकिन साथ साथ लोग उनके बारे में जो जानते हैं, उनको बनफ्स नफीस जानते हैं, उनके बारे में शोहरत सुनी है कि मिडिल क्लास के हैं, एक ऐसे माशरे से, एक ऐसे सूबे से आए जहाँ पे सरदारों की हाकमियत होती है, वहाँ पे मिडिल क्लास आ गया है, तो एक बड़ी खुशाइंद बात। सॉरी आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये पॉइंट रह ना जाए। आपकी गुफ्तगू में से एक सवाल मेरे जहन में, नाजरीन के जहन में, मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी साथ ही जरा ऐड करके तजिया कर दें कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया काकड़ साहब का, फिर बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है और बलोचिस्तान के हवाले से जब भी बात की जाती है तो ये कहा जाता है एहसास महरूमी के हवाले से बात की जाती है, तो ये बड़ा खुश आइंद फैसला कह लें या एक पॉजिटिव इंतहाई अच्छा एक जेस्चर कह लें, लेकिन इस पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं जिसको देखकर मुझे एटलीस्ट बड़ा अफसोस हो रहा है। मतलब ये एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अच्छा जेस्चर है उनका नाम आना बतौर निगरान वजीर आजम, और वो निगरान वज़ीर आज़म हैं। फिजा जो इख्तिलाफात की आप निशानदेही कर रही हैं वो बहुत ही मामूली नौयत के हैं। या मैं अगर पहले अर्ज करूं कि जो ओवरवेलमिंग एक मरकजी धारे का पाकिस्तान है, उसने इस बात को, उस पर तालियां बजाई हैं, खुशामदेद का इस फैसले को, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मेंगल साहब की पार्टी इतराज कर रही है तो वो वहाँ की सूबे की अपनी सियासत है और मेंगल साहब का एक मिजाज है कि वो PDM हुकूमत के साथ थे, तो उन्हें कोई ना कोई इख्तिलाफी झंडा जो है लहराना है। फिर वो खुद सरदार है, वो सोचते होंगे यार ये मिडिल क्लास का शख्स आ गया, और ये ऐसा शख्स है काकड़ साहब कि जहां जब वो सूबे बलूचिस्तान की सियासत होती है तो उस पर उनका बड़ा इख्तिलाफी नोट बड़ा मजबूत है। जो तंग नजर कौम परस्त हैं उनके मुकाबले में आप देखें कि उनका इख्तिलाफी नोट बड़ा मजबूत है। फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक जैसे जो म्याना रवी के कायल हैं, कौम परस्त जो साबिक CM भी थे बलूचिस्तान के, उन्होंने तो बड़ा वेलकम किया, वो भी कौम परस्त हैं और वो भी मिडिल क्लास के शख्स हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो है एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि जहाँ पे काकड़ साहब बलूचिस्तान के मसले को बड़ा तनाजुर में हाईलाइट करते हैं, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के मामलात में बड़ी गहरी नजर है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में उनकी गहरी नजर है, और वो बलूचिस्तान के अंदर बैठ कर वहाँ पे जो उन्होंने मुकदमा लड़ा है पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, वो मेरे ख्याल में बड़ी एक यादगार इनिंग्स खेली है उन्होंने। क्योंकि मुझे याद है कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में भी शरीक होते थे, मैं उस जमाने में दूसरे चैनल के लिए प्रोग्राम किया करता था, और वो दौर था कि लोग बहुत शोर मचाते थे इस बात में। मैंने हमेशा देखा कि काकड़ साहब बड़े तनाजुर में चीजों को पेश करते हैं। फिर आप इनकी काबीना के दीगर मेंबरान की तरफ आए, देखिए दो हमारे लिए बहुत ही अहम तरीन वजारतें हैं। एक तो है वजारत खजाना, अब वहां पर आई है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। शमशाद अख्तर साहिबा जो है बड़े एक मजबूत नाम है दो हवाले से। एक तो नंबर 1 गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी, मुशर्रफ साहब का दौर था, और वो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था कि पहली बार खातून गवर्नर को लेकर आए थे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये इन्होंने की कि ये निगरान वजीर खजाना पहले भी रह चुकी हैं 2018 में, और उसमें भी इन्होंने बड़ा अच्छा। तीसरा इनका जो वो है, मैं समझता हूँ क्योंकि इन्होंने खुद मल्टीलैटरल इदारों में काम किया है,
बैनुल-अक़वामी मार्केट में काम किया है। जो अभी हम पे शर्त तलवार लटकी हुई है कि जी IMF के प्रोग्राम को हर हालत में पूरा करना है, उनको एंगेज करना है और हमें डीरेल नहीं होने देना इस प्रोग्राम को, क्योंकि जब हमने कहते हैं ना कि वो बाइट द बुलेट कर लिया हम लोगों ने, तो उसको फिर आगे तक मुकम्मल करना है। उसमें कोई कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो हमें, और तकलीफ हो रही है आम आदमी को, हमें, आपको, सबको हो रही है, तो वो उसके लिए अच्छा नाम है। फिर इसी तरह जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आता है बतौर वजीर खजाना। वो फॉरेन ऑफिस के एक बड़ा, एक कहते हैं ना ट्राइड टेस्टेड और बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है। और तो उनके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात के महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अफगानिस्तान से हमें अपने हालात बेहतर करने हैं, वहाँ पर ये सिर्फ टैक्टिक्स काम नहीं देनी कि जी आप जो हैं सिर्फ उन पर तनकीद करें। आपको समझना चाहिए मजबूरी का कि उनकी रिट गालिबन अफगान तालिबान की नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि अगर हम कहीं पे क्रैकडाउन करते हैं तो वो लोग जाके दैश के साथ ना मिल जाए। तो हमें सही पर्सपेक्टिव में रखना होगा। दबाव यकीनन अपना मुतालबा करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो दोयम, अमरीका से ताल्लुकात, चीन से ताल्लुकात, भारत जो है हमें जिस तरह से आंखें दिखा रहे हैं। एक तो खैर शहबाज हुकूमत ने बड़ी फाश गलती की। वो गलती ये थी कि देखें बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। सिंबलिज्म ये होता है कि भारत आपके मुल्क एशिया कप क्रिकेट खेलने नहीं आया, तो डिप्लोमेसी में स्पोर्ट्स का बराबर करते हैं। आपको चाहिए तो वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं भारत की अट्रॉसिटीज को फ्लैग करने के लिए। कश्मीर में मजालिम कर रहा है, वहाँ की अक़लियतों के साथ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, और हमारी टीम महफूज नहीं है। सबसे बढ़कर वो रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, ठीक है। उसका हमारे पास जीता जागता सबूत कलभूषण की सूरत मौजूद है। तो हम लोगों को, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता उनका क्या स्टांस होगा, तो वो एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलअमूम आपका सवाल नवाज शरीफ वाला रह गया, मैं आगे उस पर बात करूंगा। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।